हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ और अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, आज मैं बात नहीं करूंगी प्रेजेंट की। प्रेजेंट जो आपके ऑलरेडी लाइफ में चल रहा है वो आप जानते हैं। हम बात करेंगे पास्ट की और बात करेंगे फ्यूचर की। ठीक है, प्रेजेंट यू कैन क्रिएट, प्रेजेंट यू कैन रिक्रिएट और रिन्यू कर सकते हो अपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज पे फोकस रहेगा। कुछ गाइडेंस आएगी, वार्निंग्स आएगी तो भी मैं आपको गाइड करूंगी। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, पास्ट कैसा रहा है इस रिश्ते का और अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। नियरली मैं एनर्जी पिक करने वाली हूँ 3 डेज की। ठीक है, अपने पर्सन का नाम आप 2 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो इसे उसी तरह से देखें। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर हैं, उनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है और अब फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, गाइडेंस भी दीजिएगा फ्यूचर के लिए यूनिवर्स। पास्ट की एनर्जीज मैं रखूंगी अपने लेफ्ट साइड में और हम लेंगे फ्यूचर एनर्जीज में भी 3 कार्ड्स मेरे राइट साइड में, इधर लेफ्ट इधर राइट, और वार्निंग भी हम फ्यूचर से देखेंगे। बॉटम से एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस की, राज की एनर्जी है, छुपी हुई चीजों की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो समय के साथ ही आपको पता चलेंगी। कभी कभी क्या होता है, हम कितना ही हाथ पैर मार लें, कुछ चीजें हमारे बेटरमेंट के लिए डिवाइन होल्ड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। हम कितना ही कोशिश कर लें लेकिन सही टाइम पर ही सही चीजें अनलॉक होती हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में देखते हैं पास्ट कैसा रहा है। पास्ट में आया है 8 ऑफ कप्स, पास्ट में आया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर बहुत बड़े जिम्मेदार रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आपको सफरिंग देना, आपसे बार बार मूव ऑन कर जाना, आपको टेंशन देना, खुद ही इतना कड़वा बोल देना कि आपको हर्ट कर देना, आपको ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज में सताना, परेशान करना। मतलब आपके पास्ट में सबसे पहला कार्ड तो ये आ गया 8 ऑफ कप्स का, कि जब आप रिश्ते में आए होंगे इनके साथ में, ये रिश्ता उस तरीके से जुड़ा होगा कि जैसे या तो इनको लेस इंटरेस्ट है, ठीक है, लेस इंटरेस्ट रहा हो, या ये आए हो और फिर चले गए हो। आपके रिश्ते में ऐसा लगे कि कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाई और आपको लग रहा है कि यार सारे दिन तो इसका मुंह टेढ़ा रहता है, अब ये रोज ही तो ये मूव ऑन करता है, रोज ही तो ये मूव ऑन करती है, इसको हर एक बात का बुरा लग जाता है, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में रहता है या रहती है। मतलब इन्होंने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से, और एक दफा नहीं कई दफा किया है आपके पार्टनर ने। ठीक है, आपने फिर भी लौट कर देखा है लेकिन उन्होंने लौट के नहीं देखा। हो सकता है आपने फिर इन्हें चेस किया हो, आप ही इन्हें कॉल मैसेज करते आए हैं, आपने ही इन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने पलट के नहीं देखा। ये कहीं और इंडल्ज हो गए, ये कहीं और बिजी हो गए अपने काम धंधे में और रिलेशनशिप्स में और जिम्मेदारियों के बीच में, बट ये मुड़ के नहीं देखे, आप गए हैं मनाने। ये ज्यादातर लोगों की सिचुएशन है। जिसकी जिसकी सिचुएशन ये है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी में रूटनेस दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि ये बड़े ही बेबाक हैं, बड़े ही क्लियर कट बोलने वाले व्यक्ति हैं, कि मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे साथ ये चीजें हैं, तुम्हें अगर एक्सेप्ट करना है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरे साइड से मैंने तुम्हें सब बता दिया है, आपके ऊपर फ्री छोड़ा है कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो आपको इनकी सारी चीजें, इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फ्री नहीं रहे इस रिश्ते में। एक होता है ना कि देखो, लाइफ में बहुत तरह के लोग आपको टकराएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ ऐसे होंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, और एक नेक्स्ट लेवल पे कि आप करोगे भी और आप ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से पहले ही बता के अपना अपना रास्ता साफ कर लेते हैं इस टाइप के लोग। इनका नेचर कुछ वैसा ही दिखता है कि इन्होंने आपसे सीधा क्लियर बोला और इनको हमेशा ऐसा लगा है कि इन्होंने तो आपसे बोल दिया क्लियर। अब आपके ऊपर है, जैसे कि आपका कोई रिश्ता ऐसा रहा कि आपसे शादी नहीं कर सकती, इन्होंने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा और आपके ऊपर छोड़ दिया कि फिर भी तुम्हें मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सारी सारी चीजें बता दी। कुछ ऐसे होंगे जिनका अलग तरीके का रिश्ता हो कि हम लोग अपने अपने फैमिलीज में खुश हैं, तुम ये नहीं सोचना कि मेरी तुम्हारी शादी होगी या ये चीजें लाइफ टाइम है, तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो रह लो, अदरवाइज जाने दो। ठीक है,
बोला है सामने से इन्होंने कि जैसे आपके होने से और ना होने से भी इन्हें कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स की, और हुआ क्या है, सारी भुगतान आपने ही किए है इस रिश्ते में। आपको टेंशन मिली है, आपको सफरिंग मिली है, आपकी एनर्जीज ब्लॉक हुई हैं। आप हमेशा इस टेंशन में रहे कि क्या वो मेरे बारे में सोचता है, क्या उसने मेरे बारे में सोचा होगा, क्या उसने अपने घर पे बात की होगी, क्या उसके मन में कोई इमोशंस नहीं रहे, मैं क्या करूं, मुझे तो उससे प्यार है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप कमजोर रहे और ये क्लियर रहे, ये प्रॉपर मैस्कुलिन रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। क्या जो आप चाह रहे हैं वो होगा, उस तरह से होगा, या फिर आपके लिए क्या वार्निंग्स हैं, ठीक है। तो फ्यूचर जरा बताएं यूनिवर्स, क्योंकि ये पास्ट की हैवी सफरिंग प्रेजेंट में भी चल रही है, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा गिव एंड टेक इक्वल अभी तक नहीं है। और देखिए जरा, फ्यूचर में दिखता है जस्टिस आपके साथ इस रिश्ते में। कर्मा बैलेंस होना है विद 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज तो ये कि फ्यूचर में आपको जस्टिस तो मिल जाएगा इनकी तरफ से, लेकिन समय लेंगे ये, क्योंकि ये पेंटिकल्स को ही तैयार करेंगे कि ऐसा इंसान जो बड़ा ही बेबाक रहा है, जिसके पास ना तो कमिटमेंट रही है या चीजें बहुत क्लियर कट रही हैं, सफरिंग रही है कि रोना है तो रो, मेरी तरफ से मजबूरी है, मेरी तरफ से ये क्लैरिटी है, ठीक है। तो ऐसे में ये कमिटमेंट्स को, पेंटिकल्स को तैयार करेंगे, ठीक है। तब जाकर सोच समझ के इसमें 6 से 7 महीने लग सकते हैं। ऐसी एनर्जी है कि तभी आपकी तरफ आए कमिटमेंट के साथ में। आपके साथ इस रिश्ते में ये जस्टिस करना तो चाहते हैं या चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इनका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट दोनों ही एक्सेप्ट किया है। आपने इन्हें एज अ चीटर भी एक्सेप्ट किया है और आपने इन्हें एज अ फ्लर्ट, एज अ लवर भी एक्सेप्ट किया है। इनके सारे फ्लॉज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इनको बदला नहीं। तो ऐसे केस में ये आपके साथ न्याय कर सकते हैं कि आपके साथ इनका सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपके साथ न्याय करें। और जब इन्हें होता है ना कि अब कहीं नहीं मिला, तो ये तो है ही जो मेरे पीछे पड़ा है या पड़ी है, और ये तो मुझ पे जान देता है, ठीक है। ऐसे में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ यही सिचुएशंस रहेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए, वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि अगर आप इस रिश्ते में पुराने बैगेज को रिलीज कर पाते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में ये जब भी आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ न्याय करते हैं, आपके दिमाग में अगर यही रहेगा कि आ गया, ये उसके साथ था, ये उसके साथ थी, आपने इनके बैगेज को अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड पे होल्ड कर रखा है, या आगे आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी इनके पास्ट को लेकर, आपके पास्ट को लेकर, तो इस कनेक्शन में आप सफरिंग में आ सकते हैं, आपको टेंशन होगी। और जैसे ही वो काम कर दिया इन्होंने दोबारा, आपको तुरंत वो ट्रॉमा पीछे की तरफ खींच लेगा, ठीक है, कि यही तो हुआ था, अब ये इतने टाइम के बाद आया या आई, इसकी हरकत नहीं बदली, ठीक है। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि अगर ये आपके लाइफ में आते हैं, तो आपको पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़नी है और इनके साथ फ्यूचर एक्शंस पर फोकस करना है। ये आपको लेकर कितनी सीरियस एनर्जीज में है, और इनके साथ आपको फ्रेश एनर्जीज के साथ ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कनेक्शन एक रूंड कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन एकदम फेल्ड कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, तो आपको अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई करनी पड़ेगी और कुछ चीजों पे इन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ दे आर इगोइस्टिक इन नेचर बाय बर्थ, ठीक है, तो ये रहेंगे इगोइस्टिक, ठीक है। किसी किसी के ट्रेट्स होते हैं, थोड़ा बहुत समय के हिसाब से इंसान चेंज हो जाता है, या जब आप ही अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लेंगे तो आसपास का नजरिया ही बदल जाएगा चीजों को देखने का आपका, है ना। तो ऐसे में ये कनेक्शन आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेशन लो है, तो इस रिश्ते में आपको दिक्कत आएगी। जो कांटे आपको चुभे हुए हैं ना, वो चुभे ही रहेंगे। तो ऐसे में आप सोचिएगा जरूर अच्छे से, ध्यान से, कि आपको रीच आउट करते हैं तो आपको क्या करना है। क्या इनको अपने लाइफ में अलाउ करना है, और अलाउ करना है तो सब कुछ भूल कर, पास्ट का कोई फंबल हो गया, डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। डिस्कशन से जितना बचेंगे उतना इस रिश्ते में बैलेंस हो सकता है। और आप इनके उस साइड को देख सकते हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं मास्क की एनर्जी से आपसे छुपा के रखा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आदमी है, ये जो भी आपके पर्सन है। और क्या होगा इस फ्यूचर में, इनके रिश्ते के फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में दिखता है क्वीन ऑफ कप्स, दिखता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्यार लेंगे आपसे तो प्यार देंगे, और प्यार देने के नाम पे ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जैसे ये आपसे अरेंज मैरिज कर लें, आपसे शादी कर लें, कुछ ऐसी चीजों को अपने लाइफ से पीछे छोड़ के, जिन चीजों की वजह से ये सबके बुरे बने, या इन्होंने सबको
हर्ट किया है। अब इसमें आप भी आ सकते हैं, इसमें इनकी फैमिली हो सकती है, इनके कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा शकी एनर्जी से अगर ये रहे, खुद का कैसा भी दामन है लेकिन दूसरे के ऊपर शकी करना है। हमारे यहाँ पे एक चीज बोली जाती है, आप हंसेंगे, आप हमेशा हंसते हैं मेरी बातों पे कि मैम जो आप बीच में एग्जाम्पल देते हो ना वो बहुत सेट करता है, सिचुएशन के हिसाब से सही जाता है। जो छननी होती है जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि एक ऐसी छननी जिसमें खुद 72 छेद हैं, 72 होल्स हैं, वो दूसरे को बोलती है। जिसमें खुद छेद है वो दूसरों में दाग लगाने की कोशिश करता है या उसको उसी नजर से देखने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये उस तरीके के रहे हैं कि ये सिर्फ आपके होके नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका कोई वो बनता नहीं है कि ये शक करें, लेकिन ये है ऐसे स्वभाव से। इन्हें ये पता है कि आप चाहेंगे, इन्हें प्यार करेंगे तो ये आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपको इन्हें मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। प्यार किया है तो लव की वाइब्रेशन को हाई करना है, जिससे आपका और इनका रिश्ता सेटल हो सके। बाद में मार पीट के ठीक कर लेना, ठोक पीट के अच्छे से, लेकिन टिकने देना है इन्हें पहले। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस्ड रहे तो शादी भी हो जाएगी। इनके साथ में शादी ही करना चाहते हैं तो हो जाएगी, चीजें बढ़ेंगी आगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। आपकी वाइब्रेशन आपको मदद करेगी इनको समझाने में। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ पास्ट पीछे से ऐसा रहा है जिसकी वजह से चीजें आपके साथ भी इन्होंने रिपीट की, चाहे वो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, चाहे इनकी कुछ ऐसी चीजें जहां पे इन्होंने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करना शुरू कर दिया और आपको भी इसीलिए हर्ट किया। ठीक है, कब तक ये वापस आ सकते हैं, कब तक इस रिश्ते में चेंजेस आ सकते हैं? चेंजेस की अगर बात करें तो हाई प्रिस्टेस है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चेंजेस आएंगे और कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 डेज 2 वीक्स तक के बीच का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ऐसा चेंज जो ये स्ट्रैटेजीज बना रहे थे और ये सरफेस पर लेकर आए। इवन जो मैंने बड़े चेंजेस की बात की, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया एनर्जी में, तो किसी के साथ या किसी किसी के लिए 7 मंथ्स तक जा सकता है, क्योंकि ये है स्लो एनर्जी के, ये बहुत समय लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ये करते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।